हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है वो 17 जून है, दिन है हमारा बुधवार। और बुधवार के दिन आज हम उठे हैं 5 बजे। हाँ, अभी पौने 6 हो रहा है, चूँकि ये थोड़ा सा हमको फ्रेश होने में थोड़ा सा टाइम लगा, तो अभी हम पौने 6 में छत पे आए हैं। और लिटरली मैं बता रहा हूँ कि इतनी सुबह छत पर आने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब बिल्कुल माइंड रिलैक्सिंग, हल्की हल्की सूर्य की किरणें आ रही हैं। ठीक है, चारों तरफ का जो वातावरण है बहुत ही फ्रेश है और इतना मतलब शांत माहौल है। ठीक है, मेरे आस-पास अभी छत पे कोई नहीं है, एक भी आदमी नहीं है यहाँ पे। कि कहीं न कहीं हर लोगों का जो शेड्यूल है वो देर रात तक जागने का हो चुका है। अरे, कभी-कभी तो मुझे भी देर रात तक जाके काम करना पड़ जाता है। और ऐसा नहीं है कि देर रात तक जाग के काम करना बुरा है, बट ये है कि अगर आप लगातार ये कर रहे हैं तो कहीं न कहीं वो आपके स्वास्थ्य पे असर डालेगा। कहने का मतलब कि सुबह उठने पर, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि सूर्य की जो पहली किरणें जैसे ही पड़ती हैं पेड़-पौधे पे, तो वही पेड़-पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन देना शुरू कर देते हैं। ठीक है? उनमें फोटोसिंथेसिस होता है, जिसको हम लोग हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और जो पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन देना शुरू कर देते हैं और पूरा वातावरण जो है एकदम शुद्ध हो जाता है। क्योंकि रात भर जो पेड़ है, अधिकतर पेड़ वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं रात भर। और जैसे ही सूर्य की पहली किरण जो पड़ती है तो क्या होता है कि वही वही पत्ते, वही पेड़ पौधे ऑक्सीजन देना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अगर आप सुबह आएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे पक्षियों की आवाज़ें सुनाई देंगी जो दिन भर में आप नहीं सुन सकते हैं। वो सिर्फ़ आपको सुबह ही आपको वो मतलब अनुभव हो सकता है। पक्षियों की आवाज़ जो होती है वो भी बहुत ही ज़रूरी है। हम जैसे मनुष्य को भी और पशुओं को भी सुनने के लिए। कारण है कि जब पक्षियों की आवाज़ें हम सुनते हैं, कोयल हो गया, मैना हो गया, मोर हो गया, तोता हो गया, गौरैया हो गया, ठीक है, कबूतर हो गया, इन सब की जो आवाज़ें हमारे कान तक जाती हैं, ये हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को अंदर से हील करती हैं, अंदर से एकदम एक्टिव करती हैं। और ये जो आवाज़ है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम, यहाँ तक कि हमारे जो जो इसको हम लोग आज्ञा चक्र कहते हैं, उसको तक एक्टिव करता है ये आवाज़। इसलिए सुबह में उठने का बहुत बड़ा महत्व है। आगे हम बात ये करना चाहेंगे कि जैसे कि लोग जो है वो शायद पता नहीं, मतलब हिंदू पद्धति को याद वो रखें कि नहीं, बट ऐसा नियम है कि गुरु से पहले शिष्य को उठ जाना चाहिए, पिता से पहले पुत्र को उठ जाना चाहिए, पति से पहले पत्नी को उठ जाना चाहिए। ठीक है? और जितने भी पशु पक्षी हैं, जितने ही पशु पक्षी हैं उनको भी सूर्योदय होने से पहले उड़ जाना चाहिए। तो पशु पक्षी तो अपना काम कर रहे हैं, वो तो समय से उड़ जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम मनुष्य हैं जो अपने कर्तव्य को भूल चुके हैं। ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो सुबह के महत्व को हम लोग भूलते जा रहे हैं। हमें लगता है कि देर रात तक थोड़ा-सा हम जाकर काम कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा, सुबह देर से उठेंगे, तो इसका हमारे बॉडी पे असर पड़ता है। रात में हार्मोन निकल रहा है कुछ और आप काम कर रहे हैं कुछ। ठीक है? रात में अगर आप 4 या 5 घंटे भी सो लेते हैं ना, तो अगले दिन जो है वो पूरे दिन आप काम करने के लिए तैयार रहिएगा। बट अगर एक पूरी रात आप देर से सोइएगा या नहीं सोइएगा, तो उसका असर पूरे शरीर पे पड़ता है, पूरे शरीर पे पड़ता है। हाँ, तो दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि अगर हम देर रात तक जागते हैं, ठीक है, तो हमारे शरीर पे उसका असर पड़ता है। हमारे पाचन शक्ति पर, हमारे क्या कर सकते हैं, ब्रीदिंग सिस्टम पर, जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, फिर हमारे ब्रेन पर, नर्वस सिस्टम पे, हार्ट पे बहुत बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। एक मेडिकल साइंस की रिपोर्ट ये भी कहती है कि अगर आप 10 बजे के बाद अगर हर दिन 2 घंटे जाग रहे हैं,
10 बजे के बाद कम से कम 2 घंटे अगर जाग रहे हैं तो उनका जो हार्ट अटैक होने का या हार्ट डिजीज़ होने का जो चांस है वो कम से कम 70% तक बढ़ जाता है, ऐसा वो उनका कहना है। तो हमें लगभग कोशिश करना चाहिए कि 10-11 बजे तक हमें सो जाना चाहिए ताकि हम सुबह में उठ के अपना काम कर सकें। हम लोगों का जो दिनचर्या है वो बनाया गया है ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और काम करने का। देखिए, जितना सुबह उठेंगे उतना लंबा समय हमें मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी सबसे बेस्ट टाइम होगा कि सुबह 4 बजे उठें और 4 से लेके सुबह 12 बजे तक पढ़ें, एकदम 6 घंटा नॉन स्टॉप। तो मतलब दिन अभी आधा भी ख़त्म नहीं होगा और आपका जो है पूरा का पूरा 6 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी। फिर 12 बजे के बाद आपके पास फिर 12 से 6 घंटे हैं, फिर 6 से 10 10 घंटे और हैं। सोच लीजिए, ठीक है। तो इसीलिए सुबह उठने से जो है आपको समय अधिक मिलता है। आगे हम ये कहना चाहेंगे कि हम मनुष्यों की वजह से ही जो है वो पेड़ पौधे कम हो रहे हैं। मैं अभी आपको एक उदाहरण अभी सामने दिखाऊंगा, मेरे घर के ठीक पीछे ही है। हम मनुष्यों की वजह से ही जो है वो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो खतरे में पड़ रहा है। सबसे बड़ा मैं आपको उदाहरण दिखाता हूँ, जो आपको मेरे पीछे एक पेड़ दिखाई पड़ रहा होगा। पता है ये पेड़ कैसे होगा? मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पेड़ है जो मेरे पीछे है, यहाँ पे हमारे एक जाने पहचाने मित्र ही हैं, उनका मकान है। पर चूँकि वो 4 भाई हैं, चारों भाई में जो है थोड़ा-सा मतभेद है, इसीलिए वो अभी इस ज़मीन को छोड़े हुए हैं। अब यहाँ पे कोई पौधा लगाने नहीं गया, यहाँ पे किसी ने कोई बीज नहीं बोया, ठीक है? इस जगह पर जो कि पूरा खाली है, यहाँ पे ये पेड़ अपने आप हो गया है, अपने आप। मतलब समझ सकते हैं कि अगर हम लोग नहीं भी रहें तो प्रकृति अपने आप को फिर से एकदम नया कर लेगी। प्रकृति अपने आप को फिर से एकदम मतलब चारों ओर हरा-भरा कर लेगी। प्रकृति को हमारी सहायता की ज़रूरत नहीं है, उल्टा हमें सहायता की ज़रूरत है प्रकृति से। और हम लोगों ने प्रकृति को बहुत निचले स्तर तक उसको बर्बाद कर दिया है। आइए आपको दिखाते हैं वो कितना घना हो गया है, जब किसी ने पौधा नहीं लगाया है। पर मैं क्या करता हूँ कि डेली कम से कम इसमें पानी दे देता हूँ। आप समझ रहे हैं इतना बड़ा पेड़ कितना ऑक्सीजन देता होगा। देखिए मैं दिखाता हूँ, यही पेड़ है, ये देखिए इसकी जड़ें जो हैं वो नीचे की तरफ है। देखिए तो यही जड़ की तरफ हम पानी जो है वो दे देते हैं। देखिए ये पूरा जगह जो है खाली है, यहाँ मकान बनना था, लेकिन अभी चूँकि मतभेद चल रहा है तो ये पूरा एक घना पेड़ ये खुद तैयार हो गया है। देखिए ये मेरे घर तक है। देखिए इस पत्ते को हम छू भी सकते हैं। देखिए यहाँ तक आ गया है, देखिए यहाँ तक आ गया है। देखिए और बहुत अच्छा लगता है। देखिए बहुत अच्छा लगता है। देखिए इतना एकदम घना पेड़ बन गया है जो कि एकदम रोड तक है। देखिए अब मैं सीधा रोड तक आऊँगा। देखिए ये पूरा रोड तक है। दिखा? देखिए रोड, देखिए दिखा? ये देखिए। तो कहने का मतलब कि प्रकृति अपने आप खुद को तैयार कर सकती है, लेकिन हम मानव लोगों ने जो है वो प्रकृति को काफ़ी हद तक बिगाड़ दिया। देख रहे हैं कितना ऊंचा पेड़ है। मेरा 3 तल्ले का मकान है, उससे भी ऊंचा ये मतलब अपने आप तैयार हो गया है। और ये देखिए सूर्य की एकदम अभी इतनी अच्छी किरण है, एकदम मध्यम किरण है। आप देख सकते हैं सूर्य, ठीक है, देख सकते हैं आप। देखिए एकदम बहुत ही आपको दिखाई पड़ेगा, एकदम एक छोटे से नारंगी संतरे के आकार का। देखिए तो यही मैं कह रहा था कि प्रकृति को हमारी ज़रूरत नहीं है। प्रकृति अपने आप चलती है। जंगल में कोई पानी पटाने नहीं जाता है, जंगल में कोई साफ़ सफाई करने नहीं जाता है। वहाँ साफ़ सफाई करने के लिए छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं, ठीक है। जंगल के जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जितनी उनकी ऊंचाई होती है उतना ही वो उनके जड़ नीचे तक होते हैं पानी खींचने के लिए, अंडरग्राउंड वाटर टेबल से, ठीक है। और कहीं ना कहीं हमें
इस चीज़ों को समझना होगा कि अगर हमको ज़िंदा रहना है तो इन पेड़ पौधों को ज़िंदा रखना ज़रूरी है। आपको ऑक्सीजन कौन ला के देगा? हॉस्पिटल? हाँ? और ये ऑक्सीजन सिर्फ प्लांट ही दे सकते हैं। जब पेड़ पौधे के अंदर पानी जाता है तो पेड़ पौधे सूर्य की किरणों का इस्तेमाल करके जो पानी का जो मॉलिक्यूल होता है, बना होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, तो दोनों को तोड़ देते हैं। अब वही हाइड्रोजन जाएगा ग्लूकोज बनने और ऑक्सीजन सीधा बाहर निकलता है हम लोग के लिए। आप समझ रहे हैं कि प्रकृति, हम भले प्रकृति को नष्ट कर रहे हों, लेकिन प्रकृति जो है अभी भी हमारे फ़ायदे के बारे में सोच रही है। वो हमारा नुकसान अभी भी नहीं कर रही है, लेकिन हम लोगों ने काफ़ी नुकसान कर दिया है उसका। वो तो उफ़ तक नहीं बोल रही है। और अभी भी हमें शुद्ध वायु, शुद्ध जल, भगवान सूर्य की किरणें आ रही हैं। क्या, किस लिए? सिर्फ पेड़ पौधों के लिए? ये तो हम लोग के लिए भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट। सोचिए अगर ये सूर्य भगवान बोल दे कि नहीं भैया कल से पर दिन का हमें 500 रुपया लेंगे रोशनी आपको पहुंचाने का पृथ्वी तक, तब अकल ठिकाने आ जाएगा सबका। समझ रहे हैं? तो वही प्रकृति को बचाइए, पेड़ लगाइए, पानी बचाइए, पानी को बर्बाद न कीजिए, और जितना हो सके रात में जागने वाला जो सिस्टम है उसको बंद कीजिए। मैक्सिमम 11 बजे तक सो जाइए, ठीक है? हो गया कभी कभी हो गया, वो चलता है। डेली ये नियम मत बनाइए। अभी आपको एक चीज़ और दिखाते हैं। कुछ फूल हैं, उस सूर्य की किरणें पड़ी हैं तो देखिए हल्का खिलना शुरू हुआ है। अभी आपको दिखाते हैं, देखिए ये उड़हुल का फूल है। जैसे जैसे सूर्य की किरणें जो हैं वो मतलब धीरे धीरे उसमें ऊष्मा बढ़ रही है। ये देखिए ये खिलता जा रहा है, ठीक है? पहले ये पूरा एकदम कली का रूप लिए हुआ था, अभी देखिए खिल रहा है। एक और दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए ये भी है। देखिए धीरे धीरे ये खिलने वाला है। अब ये पूरा खिलेगा। देखिए ये भी है, देखिए, ठीक है? देखिए जो केले का पेड़ है, देखिए। हाँ तो फ्रेंड्स, आई थिंक आप मेरे इस छोटे से वीडियो से अगर कुछ बातें सीख सकें तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएं कि आप कितने बजे सो के उठते हैं, आपका रात को सोने का टाइम कितना है, सुबह उठने का टाइम कितना है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, और ये उम्मीद रखते हैं कि आप लोग थोड़ा सा अपने दिनचर्या में परिवर्तन करें, अपने पर्यावरण को बचाएं, पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगाएं। जो घर में पेड़ पौधे हैं उनका ध्यान रखें, ठीक है? और सुबह सुबह सूर्य की किरणों में जो है थोड़ा सा अपना समय बिताएं। चलिए, धन्यवाद।